नमस्कार दोस्तों। कन्याकुमारी भारत में तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर को यह नाम इस क्षेत्र में देवी कन्याकुमारी मंदिर से दिया गया है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने होंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बानासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ कुमारी कन्या के हाथों से ही होगी। उस समय भारत पर राज करने वाले राजा भरत को एक पुत्र और 8 पुत्रियां थीं। राजा भारत ने अपने राज्य को 9 हिस्सों में बराबर अपने संतानों में बांट दिया। तब दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को दिया गया। कुमारी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के हिस्से पर अच्छी तरह से शासन किया। कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। उसके लिए वो बहुत पूजा तब भी करती थी और एक बार भगवान शिव प्रसन्न होकर कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार भी हो गए थे, परंतु नारद मुनि का कहना था कि राक्षस बानासुर का वध कुमारी के हाथों ही हो, इसी वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए। कहा जाता है इसलिए ही कन्याकुमारी के बीच में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो यह भी है कि कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही देखे जा सकते हैं। कुछ समय बाद बानासुर को कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पास पहुंच गई। लेकिन कुमारी ने शर्त रखी कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो बानासुर के साथ विवाह करेगी। पर उस युद्ध में कुमारी के हाथों राक्षस बानासुर का वध हो गया। रानी कुमारी के नाम से दक्षिण भारत के स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो माता देवी के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। पूरे भारत के लोग जो अपने जीवन को सन्यासी के रूप में समर्पित करते हैं यहाँ आते हैं और दीक्षा लेते हैं। यदि आप मंदिर दर्शन को गए हैं तो यहाँ सूर्य उदय सूर्यास्त भी देखें। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर विश्रामालय की छत पर टूरिस्टों की भारी भीड़ सूरज की अगावनी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी यहाँ है। कन्याकुमारी मंदिर को भगवती अम्मन मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भारत भर के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और लगभग सभी प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में हर साल हजारों तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है और मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है।